सो हाय गाइस, दिस इज तानिया एंड हम एपिसोड की तरफ चलते हैं। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैं इस टाइम करंट मेरी पोजीशन ऐसी नहीं है और मैं अभी 9:25 पे रिकॉर्ड कर रही हूँ और इंशाल्लाह मैं इसको 10 तक अपलोडिंग पे डाल दूँगी। तो ये है कि कल थोड़ी सी मैं आप लोगों को सिचुएशन बताऊँगी, ठीक है। तो अभी हम एपिसोड की तरफ चलते हैं एंड मैंने यहाँ पे एपिसोड नंबर भी मेंशन नहीं किया है। चलें ठीक है, फिर पढ़ते हैं हम एपिसोड खाकशिन तानिया नॉवेल्स। जरताश अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल करने जा रही थी। बुराक और फरहाद शहर गए हुए थे और उन दोनों के पास अच्छा मौका था। तभी वो दोनों गांव में निकल गईं, जबकि ड्राइवर ने उन्हें रोका भी कि बुराक ने की तरफ से इजाज़त नहीं। लेकिन जरताश ने अपना बुराक की बीवी होने का फ़ायदा उठाते हुए सुकून से उस ड्राइवर को झाड़ दिया। खैरा भी उनके साथ ही थी, जबकि घर के मालकान की खैरा पर इस कदर नरमी और मोहब्बत बाकी मुलाजमीन के लिए तकलीफ का सबब थी। वो तीनों घर से निकली और जरताश ने खैरा के घर के बाहर गाड़ी रुकवा ली। खैरा उसे बताने लगी कि उस दिन क्या क्या हुआ था। वो वकील थी, सब जानती थी कि क्या करना है और किस तरह करना है। शीरी भी साथ साथ थी और पहली बार गांव वालों ने शीरी को देखा था गांव में, वरना बुराक उसे जाने ही न देता था। दोनों लड़कियों की खूबसूरती वहां के लोगों को चकाचौंध कर रही थी। जरताश ने वहां इर्द गिर्द के घरों में पता किया कि उनमें से किसी ने देखा था ईमान को या नहीं, लेकिन वहां सबने इनकार कर दिया। ऐसा कैसे मुमकिन था कि एक जीता जागता वजूद वहां से गायब हो जाता और किसी को खबर ही न होती। वो गाड़ी में सवार होने लगी कि एक बच्चे की आवाज़ पर ध्यान गया। मामा आप बता क्यों नहीं रही? ईमान आपी को कोई ले गया था। वो बच्चा बोला तो उसकी माँ ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। जरताश ने पलट कर देखा तो वो औरत पीछे हटने लगी। जरताश आगे बढ़ी। नहीं, मेरा बच्चा ऐसे ही बोल रहा है। तुम घबराओ नहीं, मुझे बताओ, जरताश ने तामुल से कहा, जबकि वो ऐसे ही डरती रही। दूसरी तरफ जलसा बहुत जबरदस्त हुआ था। अब सिर्फ रिजल्ट का इंतजार था। कल इलेक्शन थे और अगर वो एक सीट भी जीत जाता, वो भी अकेले, तो ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसकी कामयाबी देखकर बाकी पार्टियों ने उससे हाथ मिलाने शुरू कर दिया और ये तो सियासत का खेल था जिसमें वो खेल रहा था। तभी उसने सबको खुशामदीद कहा था। वो जानता था दाऊद चौधरी ऐसे ही टिक कर तो नहीं बैठेगा। तभी वो काफ़ी से ज़्यादा मुहतात था। इसने घर के लैंडलाइन पर कॉल की, लेकिन काफ़ी कॉल्स के बावजूद कॉल अटेंड नहीं की गई। फिर इसने जरताश को कॉल की, शीरी को की, लेकिन बेसूद। फिर उसने दोबारा लैंडलाइन पर कॉल की तो मुलाजमा ने कॉल उठा ली। बड़े साहब खैरा लेकर गई है दोनों ही बीबियों को। हाँ जी, वो लोग खैरा की गुमशुदा बेटी का जिक्र कर रहे थे। इस मुलाजमा ने बताया तो वो दांत पीस गया। उसने फरहाद की जानिब देखा जो कुछ मामला देख रहा था। जलसे के हवाले से खाने का बहुत बड़ा इंतजाम था और जब तक वो अवाम के पेट भर रहा था, अवाम उसके खिलाफ हो ही नहीं सकती थी। हम हवेली जा रहा है। वो अपनी जगह छोड़कर उठा। नहीं, आप अकेले नहीं जाएंगे, फरहाद ने मुखालफत की। तुम हमें ना रोके, हम इस लड़की का दिमाग दुरुस्त करता है। वो वहां से निकला। लाला आप अकेले नहीं जाएंगे, इलेक्शन सर पर खड़े हैं, आपकी जान को खतरा हो सकता है, उसने कहते हुए बुराक के पीछे दौड़ लगाई और बुराक के साथ ही गांव के लिए निकला था। वो दोनों गाड़ी में सवार हुए। याकूब भी ड्राइवर के साथ ही बैठ गया था। इसकी निगाह शीरी पर थी। वो चाहकर भी वो दोनों गाड़ी में सवार हुई। याकूब भी ड्राइवर के साथ ही बैठ गया था। इसकी निगाह शीरी पर थी। वो चाहकर भी जरताश पर निगाह नहीं डाल सकता था कि बुराक टुकड़े ही ना कर देता उसके। वो लोग हवेली पहुंचे और सुकून से अंदर आ गईं, ये सोचकर के किसी को खबर भी नहीं हुई और वो अपनी तरफ से कोशिश भी कराई और इन्हें अंदाजा भी हो गया कि किसी को तो इस लड़की की खबर है। वो दोनों ही लॉन्च में बातों में लग गईं। तकरीबन 1 घंटे बाद बुराक आंधी तूफान की तरह घर में घुसा। उसने डायरेक्ट जरताश की कलाई को बरहमी से जकड़ा। मुलाजमों के सामने घसीटता हुआ उसे वहां से ले गया। फरहाद और शीरी एक दूसरे की तरफ देखते रहे। फरहाद लब दबा गया। जब गांव के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी लाला ने, तो तुम्हें भाभी खानम को बताना चाहिए था। शीरी को पहली बार घूरते हुए बोला तो वो सहम ही गई और डर से बुराक के कमरे के बंद दरवाजे को देखने लगी जहां वो जरताश को ले गया था। तुम खुद को समझता क्या है? हाँ, इसकी धाड़ पर एकदम वो दूर हुई थी उससे। बहुत बड़ा वकील है। अच्छा तो बताए जरा, तुम्हारा रेप करने वाला आदमी का नाम क्या है, बताए। एकदम उसके शाने को अपने हाथ से झटकते वो जैसे तमाम लिहाज भुला चुका था। जरताश की आंखों में साया सा लहराया। चेहरा फीका सा पड़ गया। ये कमजोर लम्हे थे उसके लिए। बताए। हाँ, जानता तक नहीं तुम्हारा रेप किसने किया। समझता है खुद को बहुत बड़ा वकील। अपने आप को बर्बाद करने का शौक है तो शौक से करे बीबी। हमारा बहन को इस सब गेम का हिस्सा बनाया तुमने, या उसे नुकसान हुआ, हम तुम्हारे टुकड़े चील कव्वों को खिला देगा, समझा। वो गुर्राया। उसकी गुर्राहट, उसका अंदाज, उसका चिल्लाना, उसकी बात जरताश के दिमाग पर प्रेशर बंधा गई और बहुत अरसे बाद उसकी तबीयत खराब होना शुरू हुई। वो सर थाम गई। हम तुम्हें एक बार नहीं कई बार रोक चुका है। तुम हमारा बेगम है, वकील नहीं है अब, समझा। गिड़गिड़ा कर निकाह किया है तुम हमसे। तुम्हारा बाप हमको तुमको बेच चुका है। तुम कुछ नहीं है सिर्फ हमारा गुलाम के अलावा। गुलाम अपनी मनमानी नहीं करता। जरताश साहिबा, इसकी जात की दर्जियां बिखेरता वो लिहाज मुरब्बत बुलाए ताक रखता उसकी हालत से अनजान था। जरताश का चेहरा सहमा हुआ था, लेकिन बुर्राक का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। तुम आइंदा हवेली से कदम निकालेगा हम तुमको फारिग कर देगा, इतना याद रखे। हम ये औरत का मनमानी, इसका सर पर चढ़ना बर्दाश्त नहीं करता। अचानक वो थम गया। जरताश की नाक से खून निकल रहा था। वह हैरानगी से उसकी नाक से तेज से बहते खून को, उसकी आंखों के खौफ और तेज से आंखों में बढ़ते आंसुओं को देखकर ठिठक कर रुक गया। इसने हाथ बढ़ाकर उसकी नाक के खून को देखना चाहा कि जरताश ने अपने हाथ की पुछ से जल्दी से खून साफ किया और बेड पर बैठी थी, जबकि वो सामने तन कर खड़ा था। वो डर गई थी इसके चिल्लाने से। इसे तो आदत थी उसकी नर्म निगाहों की। क्या हुआ है तुमको?
उसने उसका शाना थामना चाहा। जरदाश्त नफी में सर हिलाती दूर हुई। अचानक कमरे में उसकी सिसकी गूंजी। वो बेड से उतरकर वॉशरूम की जानिब दौड़ती के बीच राह में ही लहराकर जमीन बोस हुई। अगर वो जल्दी ही उसे थाम नहीं लेता तो वो सीधा टेबल पर गिरती और नुकसान ज्यादा हो जाता। जरदाश्त वो घबरा गया था। फरहाद को कॉल मिलाई और उसे डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। उसने उसे बेड पर लिटा दिया। वो बिल्कुल मदहोश पड़ी रह गई। बुलाए डॉक्टर को। फरहाद फौरन कमरे में आया तो वो बुर्राक उस पर बिगड़ गया। आ रहा है डॉक्टर, फरहाद ने कहा और अगले 15 मिनट में डॉक्टर उनके पास था। उसने जरदाश्त को अच्छे से चेक किया और बुर्राक की तरफ देखा। इनकी बीमारी स्वेर है। वो तमाम मामला उसके गोशो गुजार करते उसकी जानिब देखता बोला, ज्यादा डिप्रेशन लेकर अगर उनके दिमाग की कोई रग फट जाती है तो ये डेड है। वो इसे देखता बोला तो बुराक लब भींच गया। इसका इलाज, इसके सवाल पर वो सर हिला गया। यकीनन है, मगर कराया नहीं जा रहा। आप इन्हें शहर लेकर जाएं, अभी मैंने मेडिसिन दे दी है, आप इन्हें किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। वो कहकर चला गया जबकि फरहाद ने बुराक की जानिब देखा। लाला तहम्मुल भी रखा जा सकता है, आप जानते हैं इन्हें मिग्रेन है। फरहाद जरा गुस्से से बोला, मुझे नहीं था कोई इल्म। वो कहकर वहां से चला गया। इसे जरदाश्त की हरकत पर शदीद गुस्सा चढ़ा था जिसकी वजह से वो लिहाज ही भूल गया। वो जानता था उसके लफ्ज बहुत बुरे थे, लेकिन जब वो रोक चुका था कि तो उसका हक नहीं बनता था कि वो आगे से कुछ करे, कोई कदम उठाए या शीरी को लेकर गांव में ही घुस जाए। वो नीचे तनफन करता उतरा। शीरी परेशान चेहरा लिए खड़ी थी। कौन नहीं जानता था बुराक खानजादा क्या चीज था। उसने खैरा को बुलाया जो किचन में कामती हुई खड़ी थी। इससे पहले हम तुम्हारा उम्र का लिहाज तर्क करके तुम्हारा हशर बिगाड़े, यहाँ से अपना मुंह लेकर दफा हो जाए और अपनी बेटी को खुद संभालता। भाग गया होगा अपना किसी यार के साथ, वो बोला और खैरा रोने लगी। साहब जी हमें ना निकाले, हम क्या करेगा, वो रोती हुई बोली जबकि शीरी को भी खैरा के साथ ही रोना आया था। वो जालिम था बहुत। वो ऊपर भाग गई जबकि उसने खैरा को वहां से दफा कर दिया, इसके लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद। जरदाश्त को होश आया तो खुद को उसके पहलू में पाया। वो एकदम उठ बैठी। सर था कि फटने को था। उसने अपना सर हाथों में थाम लिया। उसके कानों में बुराक के अल्फाज गूंजने लगे। उसने घड़ी में वक्त देखा। रात अच्छी खासी हो चुकी थी। वो बैठ के क्रोन से टेक लगा गई जबकि निगाह बुराक पर ही थी जो सो रहा था। वो शर्टलेस था। उसके वजूद को कंबल ने मुकम्मल ढांप रखा था। हल्का हल्का एसी चल रहा था जो उसी पर था। उसके मुस्कुल और बाजुओं ने तकियों को अपनी बाहों में कैद किया हुआ था और वो सो रहा था। हाँ, वो नहीं जानती थी और यही उसकी कमजोरी थी। वो नहीं जानती थी वो कौन था। वो गांव की सैर को ही तो निकली थी बस। फर्क इतना था वो अकेली थी और फिर एक गाड़ी आई उसे उठाकर ले गई। वो नहीं जानती थी वो कहाँ गई। वो बालिग थी लेकिन इर्द गिर्द माहौल ऐसा था ही नहीं कि वो इन चीजों पर ध्यान देती। इसका भरा भरा सेहतमंद गुदास वजूद कब किसकी निगाह के हसार में गया वो नहीं जानती थी, लेकिन वो इस तकलीफ को आज भी खुद में महसूस करती थी। उसने महसूस किया कि बुराक के पास भी इसे ना छूने की वजह थी। वो क्यों कर एक इस्तेमालशुदा लड़की को हाथ लगाता। मोहब्बत उससे बुराक से हो गई थी, बुराक को उससे नहीं। वो इसे देखती सोचती ही रह गई और फिर आंखों से बहते आंसुओं को साफ करती वो वहां से बाहर निकल आई और इसी जगह खड़ी हो गई जिस टेरिस से सारी हवेली दिखती थी। वो टेरिस में खड़ी आंखें बंद कर गई। थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो सामने उन्हीं मुलाजमों को खुसर पुसर करते सुना और फिर उन्हें एक तरफ भागते हुए देखा। वो मुतवज्जा हुई और झुककर देखने लगी। वो शीरी के कमरे की सिमत गए थे। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार बढ़े और वो पलटी के पीछे बुराक को देखा और देखकर रुक गई। तुम रातों को जागता है? वो ग्रिल को पकड़कर सहूलत से बोला। नहीं, वो आहिस्ते से बोलती वहां से जाने लगी। बुराक ने उसकी खिलाई थाम ली। सॉरी, हम माफी चाहता है, तुम्हें हर्ट किया, वो बोला। जरदाश्त ने मुड़कर हैरानगी से देखा। वो साख खड़ी उसकी आंखों में देखने लगी। घनी मूंछों तले लब भींचे हुए थे। नहीं, मैं वाकई नहीं जानती कौन था वो। बुराक ने लब भींच लिए, लेकिन मैं इस तकलीफ को जानती हूँ और मैं चाहती हूँ कोई दूसरी औरत इस तकलीफ से ना गुजरे। क्यों? क्यों आखिर मर्दों ने औरतों को भेड़ बकरी बना लिया है? क्या कसूर है औरत का? क्यों? और फिर शादी इन्हें पाक दामन औरतों से करनी होती है? वो इस पर एक निगाह डालकर अपनी कलाई छुड़ाने लगी। बुराक उसकी आखिरी बात पर फौरन उस जगह पहुंचा जो वो समझ रही थी। तुम गलत समझता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बोला। मैं आपकी गुलाम हूँ, मुझे अच्छा नहीं सोचना आपके लिए। हम गुस्से में था तब। उसकी कलाई खींचकर अपने नजदीक कर गया। आपका और मेरा मुकाबला नहीं है। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। मुकाबला तो वाकई नहीं है। तुम हसीन है, खूबसूरत है, मोहब्बत खाना हमारा जाना है। वो मध्यम मुस्कुराहट दबाकर बोला। हाँ छोड़े मेरा, मुझे जाना है। वो निगाह चुराती बोली कि वो उसे लफ्जों के जाल में फंसा रहा था। अब बुर्राक खानजादा को इग्नोर करेगा तुम? आप मुझे कर दे, मैं आपके लायक हूँ भी नहीं। बच्चा, ये हम डिसाइड करेगा तुम किस लायक है, हम मशवरा नहीं मांगता। उसने जरदाश्त को एकदम बाजू में उचक लिया। बुर्राक, वो परेशानी से बोली, हम तुम्हें देखना चाहता है। वो बेबाक से सरगोशी उसके कान में छुपकर कर गया। क्या कर रहे हैं आप? नहीं, आप। कमरे में आते ही उसने अपने पाँव से दरवाजा बंद किया। एकदम दरवाजा बंद हुआ और खड़ाक की आवाज अजीब शोर बर्पा कर गई। जरदाश्त उसे देखने लगी जिसकी आंखों का सामना भी नहीं कर पा रही थी वो। हम तुमको इतना समझाना चाहता है बच्चा, तुम इन चीजों में टांगे ना फंसाए जो तुम्हारा बस का काम नहीं। जो तुम चाहता है वो हमसे कहे, हम खुद करेगा। नहीं, जरदाश्त ने गर्दन घुमाकर खफगी का इजहार करते गर्दन मोड़ ली। हमारे जाना, नाराज मत हो, हम गुस्से में ज्यादा बोल गया। कोई कह सकता था वो बुराक खानजादा ही है। जरदाश्त हैरान सी रह गई। आप बात भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहेगा। यानी तुम चाहता है खैरा की औलाद हम ढूंढे? और सत सांस खींचकर बोला। जी हाँ, वो लड़की गुम हो गई है। कहाँ गई है पता क्यों नहीं चल रहा। जरदाश्त बोले। अच्छा, तुम फिक्र न करें, हम ढूंढता है। लेकिन जरदाश्त को यकीन नहीं आया। हम कह रहा है ना, ढूंढ निकालेगा, सब्र करें। उसका गाल सहलाता बोला।
प्रॉमिस? वो मान से बोली, वो हल्का सा मुस्कुराया। प्रॉमिस। उसने उसका गाल अपने अंगूठे से छुआ। थैंक यू। उस आहिस्तगी से बोली, हम फीस ज़्यादा लेता है मैडम, ये थैंक यू से बात नहीं बनेगा। वो सुकून से बिस्तर पर दराज होता बोला। जरताश के चेहरे पर एकदम सुर्ख लहर सी दौड़ी। कई रंग उसके चेहरे पर आए थे। घबराहट उसके वजूद पर वाज़ेह थी। बुर्राक मुस्कुराया, तुम आराम करे, रेस्ट वेस्ट मारे, हम थोड़ा ड्रिंक पिएगा। उसके बाल से लाता कहकर अपने बार में से एक बोतल खींच गया। जरताश ने उसे अजीब निगाहों से देखा। क्या वो इससे बचता था कि इसे छूना ना पड़े? वो फिक्रों में घिर गई थी। क्या वो महसूस करता था कि वो अनछुई नहीं? वजह से इर्द गिर्द से सब भुलाए एक ही सोच सोचने लगी। दिल बुझ गया। जहन पर बोझ पड़ते ही दर्द सा शुरू होने लगा। अपनी ही तबीयत से घबराकर उसने जल्दी से लेटने का सोचा कि कहीं वो फिर से बेहोश ना हो जाए और फिर बुराक को उसे हमदर्दी के लिए ये अल्फाज ना बोलने पड़े। करवट के बल लेटी वो अपने आप से भी घिन खा रही थी। उसके आंसू तकिए में जज्ब हो रहे थे। वो इस वक्त एक आम लड़की बन गई थी जिसे शोहर की तवज्जो दरकार थी। ख्वाहिश थी वो उस पर तवज्जो दे, उससे मोहब्बत करे, लेकिन ऐसा कुछ ना पाकर गमज़दा सी थी। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ वो बिस्तर पर धप से गिरा। वो चाहती तो इसे शराब पीने से रोक सकती थी और वो रुक भी जाता, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकी। आहिस्ते से उसने अपनी कमीज के अंदर उसका हाथ महसूस किया जो उसकी बैली पर रेंगता हुआ एकदम उस पर गिरफ्त करते उसे अपनी सिमत खींच गया। उसकी उसकी करवट अब भी दूसरी तरफ थी, अलबत्ता पुष्प बुराक के सीने पर थी। बुराक ने नशे की कैफियत में जरा सुर्ख निगाहों से उसकी रोती हुई आंखों में आंखें गाड़ी और उसके आंसू साफ किए। तुम रोता है बच्चा? वो आहिस्तगी से बोला। क्यों रोती है? उसका हाथ रेंगता हुआ अपनी सिमत बदल रहा था, जबकि उसकी निगाह उसके सुर्ख होंठों पर थी। वो मोहब्बत में बुरी तरह डूब रही थी। बुराक का हल्का सा लम्स भी उसके जहन को झंझोड़ रहा था। बुराक ने उसके होंठों को अपनी उंगली और अंगूठों के बीच दबाया कि पाउट की शेप बन गई और इतने खूबसूरत लगे कि वो होंठ उसे अपने नज़दीक कि उन्हें चबाने को जी मचला। उसने मन की ख्वाहिश को पूरा करते उसके होंठों को छुआ और सुस्ती से एक एक सेकंड को महसूस करते हुए उसके होंठों को शराब के गिलास की तरह चुस्की भरता इंजॉय कर रहा था। जरताश के बाजुओं को उसने अपनी गर्दन में हाइल कर लिया। उसका एक हाथ अब जरताश के सर के ऊपर था, बेरहमी से तकिए को दबाए हुए था। दूसरा उसके वजूद पर रेंग रहा था और वो मुस्तैदी और शौक से अपने काम में लगा। अचानक उसके सीने पर तमाम बोझ डाल गया अपना। जरताश को लगा सांस लेना ही जरताश को लगा कि सांस ही बहाल ना हो सकी। वो हड़बड़ा सी गई और बुराक मुकम्मल उस पर ही छा गया और सो गया। जरताश इस लम्स में इतना खो गई थी कि वो भूल गई कि उसने मुलाजमों को शीरी के कमरे की तरफ भागते हुए देखा था। ये लास्ट है, इसमें थोड़ी सी वो थी, क्या कहते हैं उसको, प्रूफ रीडिंग में प्रॉब्लम थी और मुझे लगा मैंने प्रूफ किया हुआ है इसको, बट इसमें मिस्टेक आ गई। चलें एनीवेज, आप लोग एपिसोड को देखें, पढ़ें, एंजॉय करें और इंशाल्लाह मैं इसी वक्त बैठ के अब सेकंड एपिसोड लिखती हूँ, इससे नेक्स्ट एपिसोड, और हम कल मिलेंगे विद एनर्जी। ऐसे मेरी एनर्जी बहुत डाउन हुई है एंड मैंने एक दो बात भी आप लोगों से डिस्कस करनी थी, तो वो भी इंशाल्लाह कल करेंगे। ओके, नाउ बाय, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लास्ट में जाइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।